फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने में जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसके अंतर्गत 5वां वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिसका संबंध है भारत के इतिहास, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास से, और वो भी वैदिक युग से जुड़ा हुआ 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो न सिर्फ परीक्षोपयोगी है बल्कि वैदिक युग के संबंध में सामान्य समझ विकसित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए समय ज्यादा व्यर्थ गवाते ना हुए हम सब सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और 5 ऐसे सवालों की बात करेंगे, और वो सवाल है वैदिक युग से रिलेटेड। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल जो IAS प्री 2012 में पूछा गया था कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। हमने कई बार बताया कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर कोई प्राक कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल या उत्तर हड़प्पाई काल, इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्री मैच्योर्ड हड़प्पा की बात ना करके हम लोग सामान्य तौर पे परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार 2300 से 1750 BC जिसका जो है समय रहा था। ठीक है लेकिन जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो ये वैदिक युग का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा, और इस 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच दो जो है वो क्या है कि काल आ जाते हैं। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड हो जाता है और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड में बात यहाँ पे समाज की बात करिए या फिर अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म की बात करें, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल, यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों, ठीक है, कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो ये भक्ति से रिलेटेड, तो ध्यान ये रखिएगा जब भक्ति की बात आती है तो वहां पर क्या होता है कि सगुण, ईश्वर का सगुण रूप, जिसमें हम मूर्ति पूजा वगैरह की बात करते हैं, अगर मूर्ति पूजा का चलन है, ईश्वर के सगुण की जब अवधारणा होती है तो वहां पर भक्ति की जो भावनाएं होती है वो कहीं ज्यादा प्रबल हो पाती है। तो भक्ति की बात करें तो ये नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मूर्ति पूजा का यहां पर चलन नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे मूर्ति पूजा के चलन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जब हम वैदिक युग की बात करेंगे तो वैदिक युग में मूर्ति पूजा का चलन नहीं है। इसलिए यहां पर देखिए यज्ञ की बात आएगी तो वो था, लेकिन मूर्ति पूजा का चलन नहीं था। तो ओवरऑल ये बी ऑप्शन भी जो है वो क्या होगा, नहीं होगा। तीसरी बात है कि प्रकृति पूजा और यज्ञ, इसके पहले चौथा हम देख ले, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो भक्ति नहीं है, यहां नहीं है तो यहां है, अगर तो ये भी सही ऑप्शन नहीं। यहां पे प्रकृति पूजा तो सही है लेकिन भक्ति सही नहीं है। यहां पे यज्ञ सही है लेकिन मूर्ति पूजा सही नहीं है। यहां पे भक्ति सही नहीं है। तो सी में प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब आप कहोगे प्रकृति पूजा और यज्ञ कैसे आप कह सकते हैं, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि प्रारंभिक जो वैदिक काल है या फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें तो वहां पर भी देखिएगा कि प्रकृति की पूजा वहां पर भी हो रही है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सनातन हिंदू धर्म की अपनी जो रवायतें, जो परंपरा रही है वो प्रकृति के पूजन की रही है। हमने जो है शुरू से ही प्रकृति का सम्मान किया, प्रकृति के प्रति अपना एक आदर भाव प्रकट किया, और जिसका योगदान हमारी जिंदगी में, एक मानव की जिंदगी में जिसका योगदान जितना रहा, जितना ज्यादा रहा, हमने उसको उतना ही जो है आदर सम्मान दिया। हमने उससे देवता और देवी की तरह पूजा की, और ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा, जिसको नेचुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहकर पुकारा जाता है, यह हमेशा से हमारे धर्म का अभिन्न अंग और इसकी विशेषता रही है। और वैदिक युग के भी धर्म की हम बात करें तो प्रकृति की पूजा, जैसे इंद्र, अग्नि, ठीक है, इसी प्रकार सोम की पूजा, पृथ्वी की पूजा, जल की पूजा, ये सब क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पेड़ों की पूजा, पशुओं की पूजा। ये सारी चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के जो अवदान है, उसका जो योगदान है एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति की जिंदगी में, जो कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक भूमिका, जो निर्णायक भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसका हमने सम्मान करते हुए हमने ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकृति के हर घटक की हमने पूजा की। और इसी को हम कहते हैं ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा, इसी को नेचुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कहकर पुकारते हैं। तो वहां पर प्रकृति पूजा थी और यज्ञ का चलन था, लेकिन ये यज्ञ जो थे ना, ये बहुत सामान्य सा यज्ञ था।
ये बड़े बड़े यज्ञ का दौर नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में हम प्रवेश करते हैं, वहां पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है, इसी प्रकार वाजपेयी यज्ञ हो गया, इसी प्रकार राजसु यज्ञ हो गया, इसी प्रकार सौत्रामणि यज्ञ हो गया। ये सारे जो यज्ञ है ये उत्तर वैदिक काल में हो रहे थे। लेकिन क्या पूर्व वैदिक काल में यज्ञ नहीं हो रहा था? यज्ञ हो रहा था। और ओवरऑल अगर देखिए, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जो धर्म था वो सीधा सादा सरल धर्म था। व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने घरों के भीतर अपने समस्त धार्मिक कृत्यों का संपादन कर ले रहे थे, बिना किसी पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता के। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर देखते हैं कि मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर पर्याप्त बल दिया जाने लगता है। इसके बाद पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता बढ़ जाती है। जैसे अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, वहां पे जहां पुरोहितों के प्रकारों की संख्या 7 है, उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों के प्रकारों की संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 17 हो जाती है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उत्तर वैदिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पे धर्म का स्वरूप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है, थोड़ा जटिल हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग, जो साधारण लोग थे, जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय और कह सकते धन का व्यय नहीं कर सकते थे, वो धीरे धीरे उनके जीवन में धर्म जो है वो क्या है कि वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उससे वो महरूम होते चले जाएंगे, उससे जो है वो अलग हो पड़ते चले जाएंगे। और ऐसे ही लोगों के मन में जो कह सकते हैं कि धार्मिक जो असंतोष के भाव होंगे, उन्हीं परिस्थितियों में फिर क्या होगा? जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय होगा। तो इसका सही जवाब हो गया प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, ये आईएएस प्री 2011 में आया और प्रश्न की जो प्रकृति है उसे देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा। और ऐसे ही सवाल, बहुत सीधे साधे सवाल जो है, ठीक है, सब करने की स्थिति में रहते हैं, बट जहां कॉन्सेप्चुअल होता है वहीं पर ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा देखिए कि धर्म तथा रीत, ठीक है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 2011, ठीक है ना, 2011 यहां से क्या हो रहा है कि सी सेट जो है वो क्या है कि भारत के जो सिविल सर्विसेज के इतिहास में जो बदला हुआ पैटर्न था, जिसको हम सी सेट कहते हैं, वो यहां पर जो है वो क्या है कि लागू हो गया था 2011 से। और ये जो बातें हैं ये क्या दिखाता है कि ये आप अगर जीएस 4th पेपर की अगर बात करिए मुख्य परीक्षा में, जो इसको हम एथिक्स कहते हैं, ठीक है ना, उस एथिक्स के अंतर्गत भी रीत की बात की गई है, उसमें भी धर्म की बात है। तो धर्म क्या है? अगर आप देखिए भारत के संविधान की अगर हम बात करें, वहां पे पंथ निरपेक्षता की, हालांकि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वो केवल प्रस्तावना में हुआ है। तो प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है वो पंथ निरपेक्ष सही है, बट धर्म निरपेक्ष जो है वो सेक्युलरिज्म का सही जो है ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। उसका सही ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म निरपेक्ष भारत कभी हो ही नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी देश नहीं हो सकता है। तो धर्म का जो रियल मतलब है वो है, वास्तव में अगर देखा जाए तो वो है नैतिक मूल्य, वो क्या है कि मोरल वैल्यूज, वो है एथिक्स जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। हम सब सामान्य तौर पे कहते हैं ना कि मेरा धर्म नहीं कहता है कि मैं किसी को गाली दूं, मैं किसी को बेवजह परेशान करूं। तो जब हम ये बात कह रहे होते हैं कि धर्म नहीं कहता, तो ये धर्म कौन सा? इस्लाम धर्म, ये धर्म जो है वो क्या है? हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है? नहीं, यहाँ पे धर्म की बात जब कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यार मोरल अलाउ नहीं करता है कि मैं किसी को गाली दूं। तो यहाँ पे धर्म जो है वो मोरल, इक्विवेलेंट टू मोरल हो गया। तो यहाँ पर धर्म का जो मतलब है वो हो जाएगा एथिक्स हो जाएगा। और धर्म का एक मतलब जो सामान्य तौर पे चलन में है वो पंथ भी है। तो धर्म का जो तात्पर्य पंथ है वो उससे हम निरपेक्ष रह सकते हैं, लेकिन धर्म का जो तात्पर्य नैतिक मूल्य है उससे हम निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए? पंथ निरपेक्षता, ताकि धर्म का जो दूसरा तात्पर्य नैतिक मूल्य है उससे हमारी सापेक्षता बनी रहे, उससे हमारी रिलेटिविटी जो है वो क्या है कि बनी रहे, ठीक है। तो यहां पे देखिए धर्म तथा रीत ये भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। देखिए यहां पर कहीं पर दिखा रहा है कि ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, कहीं पे ये बता रहा है कि धर्म जो है वो क्या है कि रामायण और महाभारत की बात है,
कहीं पर यह बताया जा रहा है कि धर्म जो है मंदिर की बात है, मस्जिद की बात है। यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं कह रही, इसमें कह रहा है कि यह व्यक्ति की दायित्व जो है, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, साथ में अपने आप के प्रति और दूसरों के प्रति उनकी जो ड्यूटीज है, उस ड्यूटीज की संकल्पना थी और है आज भी। इसीलिए हम सब क्या कहते हैं, जब हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, बात समझिएगा, जब हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष तो हम क्या इससे निरपेक्ष हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो क्या इससे रहित होकर व्यक्ति कोई जीवन यापन कर सकता है कि वो जो है वो किसी का सम्मान ना करे, किसी के प्रति वो जिम्मेदारी का एहसास ही ना करे? क्या इस तरह से किसी व्यक्ति की जिंदगी का उत्थान हो सकता है? नहीं हो सकता। समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग ज्यादा बेहतर तरीके से करना उचित समझा। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता से हमारी धर्म निरपेक्षता की जो धर्म सापेक्षता है वो धर्म सापेक्षता बनी रहे। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सही है। दूसरी बात जब हम करते हैं कि रीत जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा ऋतस्य गोपा, ठीक है। ऋतस्य गोपा किसे कहा गया था? वरुण को। वरुण को रीत का रक्षक, रीत का मतलब भी होता है नैतिक मूल्य, ठीक है। हम सब कहते हैं ना, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं ये गीत सुनाता हूं, भारत की रहने वाला हूं, भारत की बात बतलाता हूं। इसका मतलब क्या है? रीत, यानी कि हमारे देश क्या हमेशा से एक इथिक्स रहा है, एक मोरल वैल्यू रहा है कि हम दूसरों या दुश्मन भी क्यों ना, उसके भी प्रीत की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रीत की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये नैतिक मूल्य, ठीक है, ये नैतिक मूल्य है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। जितनी भी आप समझ जाइए कि प्रकृति की जो घटनाएं होती है उसमें भी एक तारतम्यता है, उसमें भी एक क्रम है और उसी के हिसाब से प्रकृति के सारे घटक हमारे सम्मुख क्रमशः उपस्थित होते हैं, फिर दृश्य से गायब होते हैं, फिर दृश्य के सम्मुख आते हैं, फिर जो है वो क्या है कि वो गायब हो जाते हैं। इस तरह का एक क्रम है, ठीक है। तो वो सब जो एक उसमें एक नियामक जो सिद्धांत दिखता है या उसमें एक कोहेजन जो दिखता है, जो संयोजन दिखता है, उसको ही जो है रीत कहकर पुकारा गया। तो ये एक प्रकार से क्या है कि ये यहां पर जो दोनों बातें कही गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअल है, ये दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही है। इसलिए इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो ये सी होगा। ये 2011 आईएएस में सवाल जो है पूछा गया था। तीसरा सवाल है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है। ये आईएएस प्री 2004 में आया। और देखिए वेद जो है ना, ये वेद 4 है, ठीक है। आपको पता है इन तीनों वेदों को मिलाकर एक साथ क्या कहा गया? इसे त्रयी, ठीक है। त्रयी से कौन अलग है? अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये कौन से शब्द से निकला है? ऋचा से। सामवेद की अगर हम बात करें ये कौन से शब्द से निकला है? साम से। यजुर्वेद की बात करें तो ये कौन से शब्द से निकला है? यजुष से, ठीक है। जब अथर्ववेद की बात करेंगे तो ये कौन से शब्द से निकला है? अथर्व से। अब ऋचा जो है ना, ये देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र है। साम का मतलब होता है संगीत, यजुष का मतलब यज्ञ होता है और अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित होने के कारण इसे अथर्ववेद कहा गया। ऋचा हो गया देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र इन द प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है। मंत्रास विच आर रिटेन इन द प्रेज ऑफ गॉड की अगर बात करें तो ऋचा का संकलन होने की वजह से इसे ऋग्वेद कहा गया। गाए गए मंत्रों का संकलन होने की वजह से सामवेद, विभिन्न प्रकार की यज्ञ संबंधी बातों की जानकारी होने के कारण यजुर्वेद और अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित होने की वजह से इसे अथर्ववेद कहा गया, ठीक है। तो यहां पे अब सवाल ये उठता है, चलिए इसके विषय पर अथर्वा ऋषि ने संकलित किया, लेकिन ये है क्या? तो अथर्ववेद के अंतर्गत जादू, ठीक है, मंत्र, टोना, टोटका, औषधि आदि की बात की गई है, ठीक है। चार्म्स एंड स्पेल्स की बात की गई है।
तो यही सवाल पूछा गया था IAS प्री 2004 में। सिंपल सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? देखिए यहां पर इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे ऋग्वेद की अगर बात करें, इसकी शाखा तो ये है आश्वलायन, शांखायन, वाष्कल, मांडू के, ठीक, आशा वाशा मांडू है ना, आशा वाशा, ठीक है। तो आश्वलायन, शांखायन, वाष्कल, शाकल, मांडुक्य, ये जो है वो क्या है कि ऋग्वेद की शाखा है। जब हम सामवेद की शाखा की बात करते हो, ये है कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं आशावाशा मांडू काक में, तो इसकी जो है अगर बात करेंगे तो काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैतरीय, वाजसनेय, ये सब शाखा है किसका? यजुर्वेद का। और जब हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसकी शाखा है पिप्पलाद और शौनक, ठीक है। इसी प्रकार हर एक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, हर एक वेद के आरण्यक, हर एक वेद के उपनिषद ग्रंथ है। तो इस तरह से भी अगर आप देखिएगा तो एक और तैश, तैश, तैकट, स्वे, बृहदिशो, पंसठ जैसा, छांदो जैसा, छाकिन तलसा, ठीक है। ये वास्तव में क्या है कि ये कोडिंग है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, हर एक वेद का अपना उपवेद भी है, हर एक वेद की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे हमने आपको बताया आश्वलायन, शांखायन, वाष्कल, शाकल, मांडुक्य हो गया, काठक, कपिशल, मैत्रायणी, तैतरीय, वासनी हो गया, कौथुमीय, जैमिनीय, राणायणी हो गया, पिप्पलाद हो गया, शौनक हो गया। इस तरह से चारों वेदों के भिन्न भिन्न जो है वो क्या है? शाखाएं, ठीक है। तो ये जो है फिलहाल यहां पर जो सवाल है, उस सवाल का सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा है वो कि आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए आर्य शब्द वैदिक युग के निर्माता अगर बात की जाए तो वो कौन है? आर्य, ठीक है। आर्य जो है, अब यहां पे देखिए एक और जगह पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ, ठीक है, सारनाथ के ऋषि पत्तन के मृगदाव नामक उद्यान में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। और उसे क्या कहा गया, क्या उपदेश दिया था? 4 आर्य सत्य का, ठीक है, चत्वारी आर्य सत्यानि का। इंग्लिश में इसको कहा गया 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है। तो यहां पे जब आर्य शब्द का प्रयोग है तो क्या वैदिक युग के निर्माता के लिए यह आर्य शब्द आया? यानी इसका कहीं ना कहीं आर्य का मतलब वैदिक युग के निर्माता के ही कॉन्टेक्स्ट में ना समझे हम। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो अपने आचरण से श्रेष्ठ है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य की जिंदगी के लिए अपरिहार्य है, जिसको किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जब हम आर्य की बात करते हैं तो वो हो गया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ है। यानी आर्य का मतलब है 4 श्रेष्ठ सत्य, ठीक है, 4 श्रेष्ठ सत्य। यानी कि आर्य जो शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाएगा, ना कि निर्जातीय समूह को, ना भाषा। तो यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ वंश। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और यह IAS प्री 1999 में आया था। इसके बाद देखिए पांचवा जो सवाल है, वो पांचवा सवाल आया नचिकेता और यम के बीच, ठीक है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो देखिए इसका सही जवाब है कठोपनिषद। यहां पर एक प्रकार से क्या होता है कि नचिकेता ये वाजश्रवस नामक एक पिता का पुत्र था, और शुरू से ही बाय बर्थ आप कह सकते हो कि जन्म के साथ ही जैसे जैसे समझ इनकी विकसित होती गई, इनका जो रुझान था, इनका जो इंक्लिनेशन था, वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। और वो मृत्यु के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कई सवाल अपने पिता वाजश्रवस से किया। वाजश्रवस कभी झल्ला के जो उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हें मृत्यु के बारे में समझना है तो मृत्यु के जो दानव है, जो हायर ऑथोरिटी है, यमराज, आप उनसे मिलो, वही आपको सही बता पाएंगे। तो क्या हुआ, नचिकेता यमराज के पास चले गए। यमराज अपने दौरे पर निकले हुए थे और फिर वो 2-3 दिन तक उसी तरह से मूर्छित, मतलब वहां पे पड़े रहे, मूर्छित होकर गिर भी गए। जब यमराज आए तो पता चला कि नचिकेता आया हुआ है,
ठीक है, वो उनके आने का उद्देश्य समझा और फिर उन्होंने जो संवाद उनसे हुए उसके बाद उसका जो कुल मिलाकर जो एसेंस है वो एसेंस यही है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जो है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर है, अमर है, कुटस्थ है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जो है भले ही उसका अंत हो जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, बट आत्मा जो है वो अजर, अमर, कुटस्थ और नित्य और शाश्वत है। तो ये जो है ये बात कहां पे इसकी जानकारी मिलती है? कठोपनिषद में। इसी तरह से बहुत सारी आप देखिएगा कि मुंडकोपनिषद की अगर बात करें तो ये सत्यमेव जयते, भारत के जो है कह सकते हैं आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वो कहां पे मिलता है? मुंडकोपनिषद। जब हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कृष्ण के जो है वो क्या है कि जो गुरु थे, ठीक है, उस गुरु के बारे में जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। केनो उपनिषद में शिव के पत्नी उमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो तमाम तरह के ऐसे जो है वो क्या है कि कह सकते हैं कि साक्ष्य जो इन सारे ग्रंथों में जो है वो उपलब्ध हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण हो गया, इसके बाद आरण्यक हो गया, इसके बाद उपनिषद हो गया। और इसमें से उपनिषद जो है ये ध्यान रखिएगा ये विशुद्ध रूप से दर्शन पर आधारित जो है पुस्तक है और इसमें यज्ञ यानी कर्मकांड की आलोचना की गई है और इसमें जो है कर्मकांड की आलोचना की गई और विशुद्ध अध्यात्म की बात की गई है। इसके जो है मुंडकोपनिषद जो है ना, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना, ठीक है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है और इसमें कहा गया कि जिस तरह से फूटी नाव से आप समुद्र को, सागर को पार नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार यज्ञ रूपी जो नाव है इससे इस संसार रूपी भव सागर को पार नहीं कर सकते हो। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब जब हम बात करेंगे कि नचिकेत और यम के बीच, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है ये एग्जैक्टली बीच, यम के बीच जो संवाद है उस संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका सही जवाब है कठोपनिषद। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।